हार नहीं मान सकता साई। और अब तो आप मिल गए मुझे, ये कोई संयोग नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मेरी मदद कीजिए साई, मेरी मदद कीजिए। शिरडी में काम ढूंढने के लिए भोर से अपने घर से निकले हो। ये लो, कुछ खा लो। साई, आप भी कुछ खा लीजिए। साई, आपने तो बहुत कम खाया है। मैं जानता हूं तुम्हारी तरह तुम्हारा परिवार भी भूखा होगा, उन्हें भी खाने की जरूरत है। इसलिए उनके लिए खाना बांध कर दे देता हूं मैं। तुम अपने साथ ले जाना और जब घर पहुंचो तो उन्हें दे देना। साई, बहुत सुना था आपके बारे में। आप बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु। साई मेरे घर वालों के लिए अपना छोटा खाना दे रहे हैं, और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें बताया था मैंने कि मैं ब्राह्मण हूं। झूठन देकर वो मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, ये आपके परिवार के लिए है। क्या हुआ, कोई समस्या है क्या? नहीं साई, कोई समस्या नहीं। शुक्रिया। राम जी भला करें। ये कितने अजीब है, घर ले जाने के लिए अपना झूठन दिया। इनकी पीड़ा और मन स्थिति मैं अच्छी तरह समझती हूँ साईं। अपने परिवार और खुद की तरक्की के लिए और खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने भी जरी का काम शुरू किया था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इनकी समस्या हल हो जाए और इन्हें मनपसंद काम मिल जाए। हुई है सोई जो राम रचि राखा। भिखारी समझ के झूठन दे दिया। मैंने उनका लिहाज करके रख लिया, लेकिन उन्होंने क्या सोच के दिया कि मैं गरीब हूं, मैं बच्चों को कुछ भी खिलाऊंगा। हाँ? ये तो वही बात हो गई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसमें सोना था। ये मैंने क्या कर दिया? तुम्हारा परिवार भी भूखा होगा, उन्हें भी खाने की जरूरत है। इसलिए उनके लिए खाना बांध कर दे देता हूं मैं। तुम अपने साथ ले जाना और जब घर पहुंचो तो उन्हें दे देना। ये आपका चमत्कार था और मैंने आपके आशीर्वाद को झूठा समझ के फेंक दिया। मैंने जो गलती की है उसको सुधारा नहीं जा सकता। सच में मैं बहुत अभागा हूँ साई, मुझे माफ कर दो साई, मुझे आपके आशीर्वाद को ठुकराने के बाद उसकी कीमत समझ में आई। आपने जो मुझे खाना दिया था वो मैंने अहंकार में आके फेंक दिया। कृपा करके मुझे वो चीज
और दे दीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए साईं। जब पहली बार तुम मेरे पास आए तो रो रहे थे तुम, और मुझसे पूछा था कि तुम्हें अमीर बनने का अवसर क्यों नहीं मिला। मेरे विचार से अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वो मालिक हम सबको मौका देता है और ये हम पर छोड़ देता है कि उस मौके को पहचान कर हम उसका लाभ उठा पाते हैं या नहीं। ऐसे ही मौके तुम्हारे जीवन में भी आते रहे होंगे, बस तुम उन्हें देख नहीं पाए। अपने अहंकार के अंधकार में अपने भाग्य के वरदान को तुम नहीं देख पाए, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत को कोसते रहते हो तुम कि तुम्हें काम नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। साहूकार ने कल बुलाया था तुम्हें, लेकिन तुम तय वक्त पर नहीं पहुंचे, और जब तुम नहीं पहुंचे तो उसने किसी ऐसे इंसान को काम पर रख लिया जो काम के महत्व को समझता हो, समय के महत्व को समझता हो। और यही नहीं, आज भी तुमने गाड़ी चालक की नौकरी ठुकरा दी क्योंकि तुम्हें वो काम छोटा लगा। तुमने नहीं सोचा कि अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो 4 लोग तुम्हारी गाड़ी में बैठेंगे। हो सकता है उनमें से किसी ऐसे व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात हो जाए जो तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता के अनुसार काम दे सके तुम्हें। या फिर सवारी लेकर तुम अलग अलग गांव में जा सकते थे, अपने मन मुताबिक काम ढूंढ सकते थे तुम, पर उस काम को भी तुमने छोटा समझकर ठुकरा दिया। ऐसे ही मौके आते रहे पर तुम उन्हें नहीं देख पाए। तुम तो किसी ऐसे काम की तलाश में रहे जिससे तुम रातों रात अमीर हो जाओ। पर सौरभ, सफलता ऐसी है जैसे कि पर्वत के शिखर पर चढ़ना। एक एक कदम चलकर शिखर की ओर जाना होता है। तुम तो एक बार में ही शिखर पर जाना चाहते हो, और वो भी बिना एक भी कदम चले। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम एक मौका है, एक अवसर है संसार के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने का। कोई इस काम को कितनी ईमानदारी, कितनी जिम्मेदारी से करता है, फर्क बस इससे पड़ता है। समझ गया साईं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है साईं। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब से छोटे से छोटा काम करने में भी मैं शर्म नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मेहनत लाए। राम जी भला करें।